हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के लिए गणित, और जिस गणित में हमने टॉपिक चुना है वह है समुच्चय। समुच्चय गणित जो है कक्षा 11 के लिए है और प्रश्नावली 1.3 की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर से इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें, तो ये चीज़ें भी और आज समझ में आ जाएंगी। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह समुच्चय सिद्धांत के आधार पर जो है उपसमुच्चय चर्चा करने वाले हैं। हम किस चीज़ की? इसमें जो होगा उपसमुच्चय की पहले चर्चा करेंगे, उपसमुच्चय की। तो उपसमुच्चय होता क्या है वास्तव में, पहले तो हम ये समझें। चलिए मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए परिवार है, ये परिवार है और ये परिवार का एक सेट है, एक समुच्चय है, जिसमें 3 भाई हैं। कौन कौन? मोहन है, सोहन है और श्याम है। और ये तीनों भाई उसी परिवार से आते हैं। और मोहन की पत्नी है, लड़का है, एक लड़की है। सोहन की भी पत्नी है, लड़का और एक लड़की है। श्याम की भी पत्नी है, लड़का और एक लड़की है। तो अगर आप इन्हें अलग अलग देखोगे, यदि आप इन्हें अलग अलग देखोगे तो जैसे उपसमुच्चय होगा क्या? मोहन पत्नी लड़का लड़की। ये जो है इस पूरे जो सेट है, परिवार का जो एक समूह है, सेट है जो बनाया गया है, समुच्चय बनाया गया है, उसका एक उपसमुच्चय होगा। सोहन और उसकी पत्नी लड़का लड़की भी एक उपसमुच्चय होंगे। ऐसे ही श्याम के श्याम पत्नी लड़का लड़की भी क्या होगी? इस परिवार का एक उपसमुच्चय होगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी दी गई सेट का उपसमुच्चय वह होता है जिसमें दिया गया जितने भी एलिमेंट है, सदस्य हैं, उस समुच्चय में शामिल हो। अब इस परिवार में यह भी शामिल है, इस परिवार में यह भी शामिल है, इस परिवार में यह भी शामिल है। तो ये तीनों अलग अलग देखें तो तीनों के तीनों इस पूरे परिवार के क्या हो गए? उपसमुच्चय कहलाते हैं। साथ ही में यदि मैं पूरे को एक साथ देखूं तो पूरा का पूरा जो सेट होता है, पूरा का पूरा जो समुच्चय होता है, वो खुद का एक उपसमुच्चय होता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। कुछ और उदाहरणों के साथ हम आपको उपसमुच्चय समझाते हैं और कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे वह भी देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए बाबू कि आपके पास कोई एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट हैं, संख्याएं हैं। अब मैं कोई बी सेट लिखूं, इसमें मैं लिख दूं 3, ऐसे लिख दूं 2 4 6 8। तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो एलिमेंट हैं, दिए गए एलिमेंट है, ये टोटल के टोटल एलिमेंट क्या ए सेट में है? क्या इस सेट में उपस्थित है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 4 6 सम संख्याएं हैं और जो कि 2 4 6 8 इनके बीच में आएगा। तो ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट है, पूरे के पूरे जो अवयव हैं, वो दिए गए इस सेट में है। तो इसका मतलब जो बी है उपसमुच्चय होगा। और उस समुच्चय के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बी सब सेट है ए का, यानी बी जो सेट है वो ए का क्या है? एक उपसमुच्चय है। यानी ये ध्यान में रखना है आपको कि जो भी समुच्चय दिया गया है, अगर उसका वह उपसमुच्चय होगा दूसरा वाला, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट उस वाले में होंगे। जैसे आपने देखा कि बी में 2 4 6 जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इस वाले ए वाले में है, इसलिए जो बी है वह ए का क्या है? एक उपसमुच्चय है। साथ ही में बता दें, यदि ए से ए के उपसमुच्चय पूछा जाए तो ए यानी दिया गया सेट खुद का एक उपसमुच्चय होता है। दिया गया सेट खुद का एक क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने एक और एग्जांपल लिया। मान लीजिए कोई एक्स एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यानी जेड तक के एलिमेंट रखे, यानी ए से लेकर के जेड तक के अक्षर इसमें शामिल है। कौन से? एक्स वाले सेट में। और मैंने दूसरा सेट एक लिखा वाई, जिसमें हम लिखा ए ई आई ओ यू। तो क्या बता सकते हैं ये जितने भी एलिमेंट हैं क्या इसके अंदर है? जी हाँ, ये जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर होंगे, क्योंकि यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाला का जो दूसरा वाला है वह होगा सबसेट, लिखेंगे वाई सबसेट किसके? एक्स के। वाई सबसेट एक्स के। इसे पढ़ते हैं वाई
जो है ये दूसरा वाला जो सेट है वो x का एक सबसेट है, अर्थात y के सारे एलिमेंट x में शामिल है। यहाँ जब देखिए मैंने z एक दूसरा सेट ले रखा है जिसमें है बी डी पी क्यू। तो क्या बता सकते ये बी डी पी क्यू जो है क्या ये पूरे के पूरे एलिमेंट x वाले सेट में है? जी हाँ, बी डी पी क्यू भी x वाले ही सेट में आएंगे, क्योंकि यह a से z तक का अल्फाबेट लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो इसका मतलब जो z होगा वह भी होगा क्या? सबसेट किसका? x का। तो ये सबसेट का चिन्ह है जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अगर इक्वल होगा यानी समान समुच्चय होते हैं तो वह भी एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण से मैं इसे थोड़ा और क्लियर करता हूं। तो विद्यार्थियों मैंने एक उदाहरण और लिया जिसमें मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5 जिसके अंदर एलिमेंट हैं, और y मैंने जो दूसरा सेट लिखा है जिसके अंदर 5 3 2 4 और 1 एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों में एलिमेंट्स एक समान है, यानी 1 से 5 तक इसमें भी और 1 से 5 तक इसमें भी एलिमेंट है। तो आप जरा ध्यान देना, यानी इसका मतलब ये हुआ ये पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें है और ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट हैं ये इस वाले भी समुच्चय में हैं। तो अब इसको देखो हम लिख सकते हैं कि y सबसेट है किसके? x के, लेकिन कैसे है? बराबर है। कैसा है? बराबर है, यानी ये बराबर का चिन्ह, यानी y x का सबसेट है लेकिन दोनों के एलिमेंट क्या हैं? बराबर हैं। या मैं लिख सकता हूँ x सबसेट होगा किसका? y का, लेकिन दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यानी तो हम जो सबसेट है मतलब जो उप समुच्चय है उसको इस सिंबल से प्रयोग कर सकते हैं। यदि एलिमेंट बराबर हुआ तो आप इसको ऐसे भी प्रयुक्त कर सकते हो, यानी दोनों में से कोई सिंबल भी लगाकर प्रयुक्त कर सकते हो। तो हमने समझा कि वास्तव में उपसमुच्चय क्या होता है। अब एक और समझना है हमें, क्या? घात समुच्चय। घात समुच्चय को समझ लेंगे तो हम लोग प्रश्नावली 1.3 को शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों आइए जो हम लोग घात समुच्चय या पावर सेट की बात करते हैं। अब पावर सेट क्या होता है? किसी भी समुच्चय का जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं, किसी भी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। और आपको बता दें कि हम लोगों ने पढ़ा था रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट की बात की थी, या आपको जीरो सेट की बात कर रहा हूँ। तो जीरो सेट में क्या होता है कि ये फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी समुच्चय का जो ये जीरो सेट होता है या जिसे का तो एम्प्टी सेट कहते हैं या कह सकते हो रिक्त समुच्चय, ये सभी जितने भी आप उपसमुच्चय बनाओगे किसी भी सेट का तो वो सब का यह सदस्य होता है। तो यदि मैं देखना चाहूँ तो इसका जो उपसमुच्चय होगा क्या होगा? मतलब जो घात समुच्चय होगा पावर सेट होगा वो क्या क्या हो सकता है? तो पावर सेट के अंतर्गत इसका एक उपसमुच्चय बन सकता है 1, दूसरा बन सकता है 2 और तीसरा उपसमुच्चय बन सकता है आपका 1 और 2। दोनों चूंकि खुद ही सेट जो है खुद का उपसमुच्चय होता है, इसलिए इसके लिए 1 एक उपसमुच्चय होगा चूंकि एलिमेंट इसमें है, 2 एक उपसमुच्चय होगा जो कि इसमें एलिमेंट है, और 1 और 2 खुद इसमें हैं इसलिए यह भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। और साथ में जो फाई होता है वो किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए इसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या हुई 1 2 3 और 4 हो गई। तो अब देखिए किसी भी का भी पावर सेट निकालना है तो उनमें कितने सेट उसके बनेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 पर n के से गणना करते हैं, यानी 2 पर n का मतलब हो गया जितने इसमें एलिमेंट होंगे वहां इस पे लगा देंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 पर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 इसके 4 पावर सेट बनेंगे या 4 घात समुच्चय बनेंगे। आप देख सकते हो 1 2 3 और एक 4 पावर सेट बने हैं। आइए घात समुच्चय को कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं। तो विद्यार्थियों जो हमने अगला एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए कोई x एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट जो है ए बी और सी हैं। x कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर जो अवयव हैं वह a है, b है और c है। तो हमें इसके पावर सेट यानी घात समुच्चय लिखने हैं। तो घात समुच्चय वह होता है इस सेट के जितने उप समुच्चय बन सकेंगे वो सारे उप समुच्चय जो है इसके घात समुच्चय कहलाते हैं। तो हम देखिए जो पावर सेट है उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? जो पावर सेट लिखने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हो a इसका एक उप समुच्चय होगा क्योंकि ये इसके अंदर है,
इसका बी एक उपसमुच्चय होगा जो इसके अंदर है, सी भी एक उपसमुच्चय होगा जो इसके अंदर है। अब देख सकते हो कि ए और बी भी तो इसके अंदर हैं, ये भी एक उपसमुच्चय होगा। अच्छा, आप देख सकते हो बी और सी भी तो इसके अंदर आएंगे, ये भी एक उपसमुच्चय हो सकता है। अब बताओ ए और सी क्या एक साथ नहीं आ सकते हैं? हाँ, ये भी आ सकते हैं, ये भी इसका एक उपसमुच्चय हो सकता है। और तीनों यानी सेट खुद का उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब ए बी और सी भी इसके एक उपसमुच्चय होंगे। और फाई तो इसका उपसमुच्चय होगा ही, क्योंकि फाई को का प्रदर्शन हम लोग एम्प्टी सेट के लिए या जीरो सेट के लिए करते हैं। अब देख सकते हो इसके कितने उपसमुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो आप देख सकते हो इसमें जितने इसके उपसमुच्चय बने, पावर सेट बने, वह कितने बने। हम लोगों ने कहा अगर पता करना हमको तो 2 पर n यानी 2 पर इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हो गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इसके पावर सेट बने। तो ये जो पावर सेट होते हैं वो दिए गए किसी भी सेट के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, सब सेट होते हैं। यानी अंग्रेजी में उपसमुच्चय को हम लोग पढ़ते हैं सब सेट। तो इस तरह से हमने क्या किया कि घात समुच्चय समझा और सबसेट समझा, यानी उपसमुच्चय को समझा। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 को लगाने के योग्य हो चुके हैं। तो आइए प्रश्नावली 1.3 को हम हल करते हैं और देखते हैं कि हमसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों, जो पहला सवाल है अपना प्रश्नावली 1.3 का, हमसे ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या डज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब इसमें आपको ये देखना है कि क्या ये इसका उपसमुच्चय है, क्या ये इसका उपसमुच्चय है। तो हमने चर्चा कर लिया है कि उपसमुच्चय क्या होते हैं। अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का उपसमुच्चय होगा तो जो उपसमुच्चय होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में होना चाहिए जिसका वह उपसमुच्चय बनेगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 3 और 4 यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1 से लेकर 5 तक की संख्या दिखाई दे रही है। क्या ये सारे एलिमेंट इसमें हैं? तो बेशक 2 3 4 भी इसमें शामिल है। इसलिए क्या है, ये 2 3 4 जो है 1 से लेकर 5 तक का एक सबसेट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा देखते हैं। यहाँ ABC है, यहाँ BCD है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें? जी नहीं, इसके कुछ और एलिमेंट हैं और इसके कुछ और एलिमेंट हैं, तो यह इसका उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम भरेंगे यहाँ पर कि यह इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। तो आइए पहले की ही और कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का जो पहले सवाल का एक तीसरा सवाल हमने लिया है, दिया है कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा x का एक विद्यार्थी, मतलब कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और साथ में दिया है कि x सच दैट x आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी। तो क्या आप बताइए कि आपकी कक्षा का जो एक विद्यार्थी हो, 2 विद्यार्थी हो, 4 विद्यार्थी हो, तो क्या आपके स्कूल में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हीं में से हैं कि अलग से हैं? तो आपका बेशक आंसर आएगा कि हाँ, हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के अंतर्गत किसी भी कक्षा का एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, पूरा कक्षा ही उसके अंतर्गत आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर एलिमेंट है वह इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए यह जो होगा इसका एक सबसेट होगा। तो इस तरह से इसमें कुल 5 या 6 क्वेश्चन दिए हुए। पहले में हमने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया, अब शेष क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से करिएगा। और अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जो अपना प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो आइए जांच करते हैं, देखते हैं कि ये कथन सत्य दिया है कि असत्य दिया है। अब ये दिया है ABC डज नॉट सबसेट BCD का। तो ये बताओ सत्य या असत्य है कि क्या यह इसका आप बताओ कि क्या ABC इसका एक उपसमुच्चय नहीं है? तो जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ABC आपका यहाँ BCD में शामिल नहीं है। तो यह क्या है, आपका कथन कैसा है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यह इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। जरा यहाँ देखो, दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो A और E जो है
एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। यानी कहने का मतलब जो ए और ई है यह एक उप समुच्चय होगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के। तो आप देख सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में देखेंगे तो आपका ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या ए ई इसके अंदर का सदस्य है? जी है। तो यह भी क्या है? एक सत्य कथन है। अब जरा तीसरा देखिए कि 1 2 3 1 3 5 का एक उप समुच्चय है। तो क्या 1 2 3 ये पूरे के पूरी एलिमेंट इसके अंदर समाहित है? जी नहीं। 1 तो है लेकिन 2 3 इसके अंदर 1 है 3 है लेकिन 5 इसके अंतर्गत मतलब 1 3 है लेकिन 2 इसके अंतर्गत नहीं है। सॉरी, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि 1 और 3 तो यहाँ है लेकिन 2 इसके अंतर्गत नहीं है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, मतलब इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। ये आप देख सकते हो कि ए सबसेट सेट बी सी ए बी सी। तो क्या ए इसके अंदर शामिल है? जी हाँ, ये जो ए है इसके अंदर शामिल है। तो यह कैसा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं जो आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ दिया कि आप उसे स्वयं करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और हमसे क्या पूछ रहा है और देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो अपना प्रश्नावली 1.3 है उसका तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा देखते हैं। मान लीजिए कि ए कोई एक सेट है 1 2 और ये देखिए इसकी मजहूली क्वेश्चन में इसके अंदर लिखा हुआ 3 4, मतलब ये एक एलिमेंट में गिने जाएंगे और 5 लिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें छांटना है। तो अब देख सकते हो जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और फिर ये 3 4 जो एक एलिमेंट बनाएंगे और ये 5। तो पहला जरा देखिए, जो 3 4 हैं वह एक एक एलिमेंट हैं, वह एक ही क्या है? एक एलिमेंट हैं। मतलब जो 3 4 हैं आपके वह क्या है? ए का एक एलिमेंट है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है, मतलब यह कथन क्या है? असत्य है। दूसरा जरा देखिए आप ध्यान से, तो दूसरा अगर देखेंगे तो 3 4 जो एक एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया कि 3 4 यहाँ सबसेट लिखा हुआ था और यहाँ क्या एलिमेंट लिखा है, इसलिए ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। तीसरे की बात करेंगे आप, तो तीसरा देखेंगे आप, क्या 3 4 सबसेट हैं? हाँ, अगर मैं इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा कर लिखूंगा तो सबसेट होंगे, लेकिन अगर मैं सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो सबसेट नहीं होंगी, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। यानी एक समुच्चय तो ये है, ये दोनों मिलकर के केवल एक एलिमेंट को इंगित करेंगे। भले ये 2 एलिमेंट हैं, इन दोनों ए सेट के लिए एक एलिमेंट की संज्ञा देंगे। तो आप देख सकते हैं सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये सबसेट नहीं होंगे, लेकिन एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह जो है इसका एक सबसेट होगा, तो यह भी एक सत्य कथन है। अब आते हैं चौथे पे, क्या 1 एलिमेंट ए का है? जी, 1 जो है ए का एक एलिमेंट हो सकता है, तो इसलिए यह भी कथन क्या है? सत्य है। आप देख सकते हो क्या 1 सबसेट ए का है? यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या एक सबसेट ए का है? जी, जब आपने कहा कि एक जो है ए का एक एलिमेंट है तो ये सबसेट कैसे बनेगा? इसलिए यह कथन क्या हो गया? आपका असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए जरा 1 2 5 1 2 5, तो ये अलग से इस ब्रैकेट वाला चीज नहीं, 1 2 5 इसका क्या सब उपसमुच्चय है? तो आप देख सकते हो कि एस ये जो क्या ये छठा क्वेश्चन हमने लिया है और छठा क्वेश्चन जो हमने लिया है तो वह उसका एक उपसमुच्चय है। अब आ जाएं तो देखें 7वें क्वेश्चन में 1 2 3 क्या एक एलिमेंट है? 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3 क्या एक ही एलिमेंट है या नहीं है? आप 7वें क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी कथन क्या है? असत्य है, ऐसी स्थिति नहीं है। यानी 3 के साथ यह तब इसका एलिमेंट होता कि जब 1 2 और ऐसे करके 3 और 4 लिखे होते, तब यह कथन क्या हो जाता? सत्य हो जाता। अब आ जाइए यहाँ पे कि यहाँ पर देखें जो 8वां क्वेश्चन है, क्या यह सत्य है कि असत्य है? तो देख सकते 1 2 3 सबसेट ए का 1 2 और ये 3 के साथ ये 4 भी ब्रैकेट में आना चाहिए था दूसरे ब्रैकेट में, तब यह सबसेट होता। तो ये इसके एलिमेंट तो हैं लेकिन सबसेट नहीं बना रहे हैं, तो ये कथन क्या है? असत्य है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलें तो 5 जो है एलिमेंट ए का, तो 5 जो है एलिमेंट है ए का, तो आप देख सकते हो जो किसी भी समुच्चय का किसी भी सेट का
जो उप समुच्चय होता है वो 5 होता है, इसलिए यह इसका क्या होगा, एक सबसेट होना चाहिए, बल्कि एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए यह भी कथन क्या है, असत्य है। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अब हमको जो है कुछ क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ में इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमारा एक टॉपिक इसमें और छूटा हुआ है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को समझेंगे, फिर शेष बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरियत महसूस होगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो निश्चित तौर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करिए, ताकि मैं आपके लिए इससे अच्छी वीडियो, इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और मुफ्त में आपकी पढ़ाई हो सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिवर्सल सेट और शेष बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।